आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो कल 3 क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से आज भी 3 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें डिटेल्ड में देखिएगा। पहले या तो आप एक कॉपी में लिख के उसे प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो है इन मॉडल आंसर को आप देख सकते हो कि कैसे इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा 7.2 टॉपिक से, जो पेपर सेकेंड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है, ये टॉपिक से लिया हूँ 7.2, जो हमारी सीरीज चल रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है सोशल चेंज एंड कंटेम्परेरी ट्राइबल सोसाइटीज़। इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को ये 2023 और 2024 में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को इस टॉपिक से लिया हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ईच एंड एवरीवेयर कोई ना कोई तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑन कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज़। देखो कंटेम्प्रेरी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उन पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। क्वेश्चन के बाहर नहीं जाना है, क्वेश्चन के अंदर ही रहना है हमें, और कोई चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो इम्पैक्ट पूछ रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इम्पैक्ट क्या हुआ कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज़ में। तो ये 15 मार्क या फिर 20 मार्क का क्वेश्चन होगा। 15 मार्क्स में आप 3 जो पेजेस हैं, 3 पेज या 4 पेजेस, ठीक है, 4 पेजेस नहीं 3 पेजेस यहाँ पर लिखेंगे, और 20 मार्क क्वेश्चन में आप 4 पेजेस लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर लेंदी मैं कर दिया हूँ क्योंकि केवल और केवल समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप 4 पेजेस, 3 या 4 पेजेस में ही इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एम टू एम्पावर ट्राइबल सोसाइटीज़ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। देखो ये 3 कीवर्ड हैं, एक तो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करना है, एम्पावर करना है, इकोनॉमिकली और सोशली। मोस्टली जीएस पेपर में भी यही 3 कीवर्ड्स आते हैं जो कि हमारे प्रियम्बल्स में गिवन है, ठीक है। हाउएवर, जबकि देयर इम्पैक्ट हैज़ बीन अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अब डबल एज्ड स्वॉर्ड मतलब 2 तरीके से वो मार खाते हैं, ठीक है। कौन कौन से डबल एज्ड स्वॉर्ड हैं, वाइल प्रमोटिंग वेलफेयर एंड रिप्रेजेंटेशन। जब वेलफेयर और रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करते हैं तो उन्हें डबल एज्ड स्वॉर्ड का सामना करना पड़ता है। दे हैव आल्सो डिसरप्टेड ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड लाइवलीहुड्स। तो एक तो जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, लाइवलीहुड्स है, और दूसरा जो वेलफेयर रिप्रेजेंटेशन जो प्रमोट करते हैं वेलफेयर, तो उनमें कुछ फ्लॉज होते हैं, ठीक है। तो इसके कंटेक्स्ट में ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले करते हैं, इनको देखते हैं। तो इनका क्या इम्पैक्ट हुआ पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो पॉलिटिकली इम्पैक्ट देखते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। कैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया गया, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, कि उन्हें रिजर्वेशन देके, जैसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व्स सीट्स फॉर एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो तीनों लेवल पर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ट्राइबल सोसाइटीज़ को। पंचायती राज एंड पेशा 1996, पेशा ये देता है ग्राम सभा को, ठीक है। ग्राम सभा जो अथॉरिटी है उसको लोकल गवर्नेंस की पावर देता है, अलाइनिंग विथ ट्राइबल सेल्फ रूल, मतलब ट्राइबल खुद के रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खुद के रूल बना सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ झारखंड। देखो ये प्रीलिम्स बेस्ड है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स है उनमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए भी ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ झारखंड 2000, छत्तीसगढ़ 2000 एंड तेलंगाना 2014 गिव ट्राइबल्स ग्रेटर पॉलिटिकल एजेंसी, ठीक है। क्योंकि ये जो है ट्राइबल
रिलेटेड जो स्टेट्स हैं, ट्राइबल इनहेबिटेड स्टेट्स हैं, यहाँ पर ये क्रिएट किए गए थे। ठीक है, ट्राइबल्स पॉपुलेशन को देखते हुए चैलेंजेस एंड इशूज़, क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके, तो किसके कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकली चैलेंज्ड। ठीक है, पॉलिटिकल चैलेंजेस कैसे हैं, लिमिटेड ऑटोनॉमी, लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई है। मेनी स्टेट्स हैव डाइल्यूटेड पेशा के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत सारे स्टेट्स डाइल्यूट कर दिए हैं, गिव अप कर दिए हैं पेशा के जो प्रोविजंस है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बाय रिटेनिंग स्टेट कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टेट कंट्रोल किस पे करता है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करता है, ये इसे रिटेन करते हैं। ठीक है, तो पेशा के प्रोविजंस जो लागू होते हैं वो इन्होंने गिव अप कर दिया है, क्योंकि इनमें जो है प्रोविजंस वो कुछ ट्राइबल के खिलाफ भी होते हैं, कुछ ट्राइबल के मीन्स अगेंस्ट भी हैं, कुछ ट्राइबल के फेवर में भी है। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, ट्राइबल लीडर्स ऑफन बिकम पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टी पॉलिसीज, साइड लाइनिंग ग्रास रूट्स इशूज़। ठीक है, तो ग्रास रूट्स इशूज़ क्या क्या है, ट्राइबल लीडर्स ऑफन बिकम पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टी पॉलिसीज, पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिसी नहीं पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंडर में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। फिर अगर मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंस में आ गए तो ट्राइबल के जो पॉलिटिक्स पॉलिसीज़ हैं वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर रेड ट्राइबिज्म का ज़्यादा मतलब रोल प्ले होता है। एलीट कैप्चर का क्या मतलब है कि इन स्टेट्स लाइक उड़ीसा, झारखंड, इन क्षेत्रों में, इन स्टेट्स में एलीट कैप्चर ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। जैसे ट्राइबल एलीट्स ऑफन मोनोपोलाइज पॉलिटिकल बेनिफिट्स एक्सक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है ट्राइबल की, ये एलीट की इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। एलीट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो अपना अलग पॉलिटिक्स बनाते हैं, जो कि जो लार्ज ग्रुप ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज़ है वो बेनिफिट से बहुत दूर रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैलेंज और इशूज़ हैं। केस स्टडी देख लेते हैं, केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, और स्पेशली फॉर जो एंथ्रोपोलॉजी पेपर सेकंड में। ठीक है, लांजीगर उड़ीसा में ये केस स्टडी क्या है, डिस्पाइट पेशा द डोंगरिया खोन ट्राइब अपोज द वेदांत माइनिंग प्रोजेक्ट, जो नियामगिरी हिल्स का वेदांता प्रोजेक्ट, जो वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट था वेदांता ग्रुप का, वो यहाँ पर ट्राइबल जो डोंगरिया खोंड है इन्होंने अपोज कर दिया उसे मतलब नियामगिरी हिल के माइनिंग के लिए। ठीक है, कि हम माइनिंग नहीं करने देंगे क्योंकि हमारा जो गोसाइन है, हमारे जो गॉड है वो यहाँ पर इनहेबिट करते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर कॉरपोरेट इंटरेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कॉरपोरेट इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए जो है डोंगरिया खोन ने मतलब मीन्स की अपोज कर दिया। 2013 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अपहेल्ड देयर ग्राम सभा डिसीजन, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो भी ग्राम सभा यहाँ पर निर्णय लेगा, डिसाइड करेगा, डिसीजन होगा, वही फाइनल होगा। और यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है इस नियामगिरी हिल प्रोजेक्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेल्फ इंटरेस्ट मतलब कॉरपोरेट इंटरेस्ट के लिए फेवर में थी, और जो यहाँ पर पहले ग्राम सभा को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम सभा का डिसीजन सबसे मान्य होगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ ग्राम सभा के उसमें फेवर में ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे विलेजेस से ग्राम सभा को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो ग्राम सभा थे ना, जो बहुत सारे ग्राम सभा को अपनी तरफ करने की कोशिश की, ट्राई किया, तो ग्राम सभा ने क्या कर दिया, अपोज कर दिया एक साथ मिलके। ठीक है, हाईलाइटिंग द कॉन्ट्राडिक्शंस इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये इसकी ये केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं। सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इंक्लूजन एंड वेलफेयर। पहला है अफर्मेटिव एक्शन। देखो अफर्मेटिव एक्शन में सबसे पहले जो उनका रिजर्वेशन है, जो जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में, ये अफर्मेटिव एक्शन है जो आर्टिकल 15 में दिया हुआ, आर्टिकल 15, 16 में एजुकेशनल
रिजर्वेशंस एंड स्कॉलरशिप्स, जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और शेड्यूल्ड ट्राइब स्कॉलरशिप्स हैव इम्प्रूव्ड ट्राइबल लिटरेसी, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन लिटरेसी रेट्स अमंग गोंड एंड भील कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन में। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है कि रिकॉग्नाइज करता है ट्राइबल लैंड राइट्स को, बट इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन वीक इन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो इन स्टेट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वीक है, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता इसके प्रोविजंस को। अब इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, अब यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटीज़ जो सोशल इंक्लूजन और वेलफेयर था उसके रेजिस्टेंस में यहाँ पर इरोजन भी हुआ है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस का, जैसे डिक्लाइन ऑफ ट्राइबल काउंसिल्स, ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स लाइक, देखो मांझीस, जैसे कि ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स है मांझीस कहाँ कौन से ट्राइब के अंदर है? संथाल, दोरबार्स, खासी, खेल्स, नागा आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये रिप्लेस कर दिए गए हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पर ये जो इनके ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है इन्हें फॉर्मल बना दिया गया है, ठीक है। रिलीजियस एंड कल्चरल चेंजेस, जैसे क्रिश्चियनिटी एंड हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स हैव अल्टर्ड ट्राइबल बिलीव्स लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट्स, क्रिश्चियन हिंदू क्लैशेस इन कंधमाल उड़ीसा। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल चेंजेस में। यहाँ पर भी केस स्टडी यूज कर सकते हो, जैसे खासी ट्राइब मेघालय, मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैव वीकेंड द दोरबार सॉन्ग, ठीक है, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल है जो कि खासी ट्राइब के बीच में मनाया जाता है, लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कस्टमरी लॉज एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कस्टमरी लॉज यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है अमंग द खासी ट्राइब्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन क्या क्या हुआ है, जैसे ट्राइबल सब प्लान, वन बंधु कल्याण योजना की मतलब चलाई गई है ट्राइबल सब प्लान के लिए। इसका क्या एम है? ब्रिजिंग इकोनॉमिक गैप्स बट फंड्स आर ऑफन मिस अलाउड, ठीक है, यहाँ पर फंड्स जो है काफ़ी कंस्ट्रेंट्स में चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो रोड्स, हेल्थ केयर एंड स्कूल्स हैव इम्प्रूव्ड बट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इनके इम्प्रूवमेंट होने में डिस्प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल्स का हुआ और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड लैंड अलिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक सरदार सरोवर डैम्स गुजरात में जो बिल्ट है एंड पोलावरम डैम आंध्र प्रदेश में है जो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, ठीक है, पोलावरम डैम। हैव डिस्प्लेस्ड गॉन बैगा एंड कोया ट्राइब। देखो ये ट्राइब्स के नाम जरूर याद रखना जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, उसके अराउंड। तो डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर एग्जांपल के लिए काफ़ी सेट हो जाते हैं ये ट्राइब्स, ठीक है, वायलेटिंग देयर राइट्स। फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म का फेलियर होने की वजह से भी ट्राइबल से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लैंड ट्रांसफ़र रेगुलेशंस एग्जिट्स, जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, बट वायलेशंस आर कॉमन लीडिंग टू ट्राइबल लैंड एलिनेशन, ठीक है। तो एलिनेशन की जो प्रॉब्लम है ये अभी भी प्रेवलेंट है। केस स्टडी देख लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात में ये आंदोलन चलाया गया। ट्राइबल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सरदार सरोवर डैम, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल पर थाउजेंड्स विलेजेस जो है डिस्प्लेस कर दिए गए, पूरे गांव के गांव। विच सबमर्ज्ड देयर लैंड्स डिस्पाइट कॉम्पेंसेशन प्रोविजन, रिहेबिलिटेशन रिमेन्ड इनएडिक्वेट, एक्सपोजिंग फ्लॉज इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है, एक केस स्टडी आप लिख सकते हैं। ट्राइबल एंड जुडिशियल इम्पैक्ट की बात करें तो रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमरी लॉज, कस्टमरी लॉज का रिकॉग्निशन कैसे हुआ? कोर्ट्स रिकॉग्नाइज ट्राइबल कस्टम्स लाइक नागा कस्टमरी लॉज अंडर आर्टिकल 371 क्लॉज ए,
बट कन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन दे क्लैश विद नेशनल लॉज। ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल प्रैक्टिसेस, विच हंटिंग, हेड हंटिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दिए गए। बैन करते हैं क्रिमिनलाइज इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को विदाउट ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, कोई यहाँ पर अल्टरनेटिव देखने को नहीं मिलती, लेकिन इन्हें फोर्सफुली बैन कर दिया जाता है। केस स्टडी क्या है? विच हंटिंग इन झारखंड एंड असम, डिस्पाइट एंटी विचिंग hunting laws, tribal women continue to face persecution due to a lack of awareness and alternative dispute resolution mechanism। तो जो विच हंटिंग है अभी भी ये प्रेवलेंट है। कंक्लूजन में देखो, सिंपल कंक्लूजन लिखना है, जैसे कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैव एम्पावर्ड ट्राइबल सोसाइटीज़ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, लेकिन yet their top down approach has led to marginalization, displacement and erosion of traditional systems। तो जो बॉडी में आप लिखे हैं वही यहाँ पर उन्हें समराइज कर लेना है। A balanced model that respects tribal autonomy while ensuring integration into national governance is necessary for sustainable tribal development। ठीक है, तो देखो कितना क्रिस्प एंड फेयर यहाँ पर आंसर है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 7.1 टॉपिक है पेपर 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन और डेप्रिवेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर एससीज एंड एसटीज, यहाँ ये दिया है इस टॉपिक में। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं और ये क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। ठीक है, 15 to 20 मार्कर क्वेश्चन होंगे, आपको दिया जाएगा, जो कि इससे कंटेक्स्ट में मोस्टली 15 मार्कर क्वेश्चन बहुत सारे इसमें आए हैं। ठीक है, तो ऐसे मान के चलते हैं कि 15 मार्कर क्वेश्चन हमें लिखना है आंसर। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करते हैं। विद द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट was placed on popular government through president and governor through directive principles। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का। जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का जब भी यहाँ पर आंसर आपको लिखना हो तो ये वाला आप इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल जब एक्सप्लॉइटेशन और डिप्रीवेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो आप ये वाला इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और जब दोनों अगर सेम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, ठीक है, तो इन दोनों को रिकम्बाइन कर देना है अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा जाए तो। ठीक है, सोशल एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो जैसे अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस एंड एट्रोसिटीज़, ये 3 आप डिटेल में लिख सकते हैं। इकोनॉमिक डिप्रीवेशन जैसे लैंडलेसनेस, लो वेजेस एंड बॉन्डेड लेबर, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो आप इन्हें डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिसएडवांटेजेस लाइक लो लिटरेसी रेट्स, अंडर रिप्रेजेंटेशन इन एम्प्लॉयमेंट, मैनुअल स्कैवेंजिंग। आपने देखा होगा कि कितना मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं ट्राइबल एरियाज़ में, जो कि कुछ ट्राइबल्स तो ठीक हैं बट कुछ ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड कंडीशन में हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करें तो एससी, यहाँ पर एससी की है ना, शेड्यूल्ड कास्ट, नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब बट शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहे हैं। तो सोशल एंड डेवलपमेंटल सेफगार्ड्स क्या क्या है, आर्टिकल जैसे दिए हैं 15 क्लास 2, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। ओके, 15 क्लास 4, 16 क्लास 4, 17 एंड 46 एजुकेशन से रिलेटेड है। 46, 17 अनटचेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 17 में मेंशन है। 338 यहाँ पर जो आपका ये है ना, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के कंटेक्स्ट में है। और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। तो सोशल एंड डेवलपमेंटल सेफगार्ड्स हैं। पॉलिटिकल सेफगार्ड्स ये दिया है जैसे कि आर्टिकल 243D
330, 338, 335 और 341। ठीक है, 341 में क्या मेंशन है, जो प्रेसिडेंट की लिस्ट है कि शेड्यूल्ड कास्ट को यहाँ पर डेजिग्नेट करता है कि शेड्यूल्ड कास्ट कौन कौन सी कम्युनिटी ऐड हो सकती है, कौन कौन सी कम्युनिटी यहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव सेफ गार्ड्स की बात करें तो आर्टिकल्स मेंशन है 15, 16, 23, 25 और 29, जो फंडामेंटल राइट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेफ गार्ड के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड के लिए फॉर द SC/ST कम्युनिटीज़। लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यहाँ पर एट्रोसिटीज़ एक्ट, जो एट्रोसिटीज़ था, सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया 1955 फॉर SC कम्युनिटीज़। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मेड पनिशेबल। ठीक है, इस एक्ट के अंदर ये डेजिग्नेट किया गया है, ये क्लेम किया गया। SC/ST एक्ट 1989, अगर ये वायलेटेड होता है तो कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस के अंडर में आएगा। ठीक है, देखो ये काफ़ी ब्रॉड एक्ट है SC/ST के लिए, तो SC/ST एक्ट 1989, इसके डिटेल में बात करते हैं और डिटेल में आपको लिखना भी पड़ेगा। ऑफेंडर एंड विक्टिम, तो ऑफेंडर जो डजंट बिलोंग टू SC/ST, जो यहाँ पर SC/ST को बिलोंग नहीं करता है, वो ऑफेंडर माना जाएगा। कमिट्स क्राइम अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ SC एंड ST। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेम एक लीनियर फॉर्म में है, जैसे SC/ST के कोई भी कम्युनिटी ना हो, उससे अदर कम्युनिटीज़ हो, अगर उस इस एक्ट क्या वायलेट करता है तो वो ऑफेंडर के कैटेगरी में आ जाएगा। ऑफेंसेस की बात करते हैं तो फोर्सिंग टू ईट, कौन कौन से ऑफेंसेस यहाँ पर मेंशन है, तो फोर्स करना है ईट, खाने के लिए या फिर ड्रिंक करने के लिए, इन एडिबल सब्सटेंसेस, काजिंग annoyance और इंजरी बाय डंपिंग एक्सक्रेटा इन हिज प्रीमाइसेस और नेबरहुड, जो भी यहाँ पर जैसे कि काउडंग वगैरह किसी भी SC/ST कम्युनिटी के जो होम है, हाउसेस हैं, उनके सराउंडिंग कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी करता है तो पनिश किया जाएगा। ठीक है, पैरेडिंग और पैरेडिंग नेक्ड और बॉडी पेंटेड, अगर ऐसी कोई कैटेगरी, ऐसी कोई पोजीशन होती है, तो ऐसी कोई केस होता है तो डिप्राइविंग कल्टीवेशन ऑफ हिज और हर लैंड एट्सेट्रा, तो बहुत सारे प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट और स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट टेकिंग एनी कोर्ट ऑर्डर, तो कोर्ट के ऑर्डर के बिना ही पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तो इसीलिए कहते हैं कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस। नॉन बिलेबल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आपको बेल नहीं मिल पाएगी अगर इस एक्ट के अंडर आते हैं तो। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स की जेल होगी और मैक्सिमम 5 ईयर्स विद फाइन यहाँ पर पनिशमेंट किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑफेंसेस, कैसे कितना ज़्यादा ग्रेव क्राइम है उस पर बेस्ड यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन लगाया जाएगा। ड्यूटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, अब पब्लिक ऑफिशियल्स यहाँ पर जो पब्लिक ऑफिशियल्स कुछ फेवर में भी होंगे और डिसफेवर में भी होंगे इस एक्ट के। ठीक है, तो पब्लिक ऑफिशियल्स की भी ड्यूटी मेंशन की गई है कि पब्लिक सर्वेंट्स जो नॉन SC/ST पब्लिक सर्वेंट्स होंगे वो नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज, अगर अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते हैं रिलेटेड टू SC/ST विल बी पनिश्ड विद ए टर्म ऑफ 6 मंथ्स टू 1 ईयर, तो इनके लिए क्या प्रोविज़न है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक की यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। स्पेशल कोर्ट यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। एक्ट डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट्स फॉर हियरिंग केसेस ऑन एट्रोसिटीज अगेंस्ट SCs एंड STs। ठीक है, ऑनर्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम रूल्स, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, ऑथोराइज करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम रूल्स फॉर पर्पज ऑफ द एक्ट, और ज़्यादा एम्पावर कर दे ये रूल, ये एक्ट जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। रिहेबिलिटेशन, वेरियस रिहेबिलिटेशन मेजर्स फॉर विक्टिम्स, जो भी विक्टिम SC/ST का होगा उसके लिए रिहेबिलिटेशन की यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, रिहेबिलिटेशन की जो पोजीशन है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। चेंजेस इन लॉ मेड बाय रिसेंट अमेंडमेंट, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अमेंडमेंट हुआ 2015 में। ठीक है, कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए जो कि
कुछ प्रोविजंस भी यहाँ पर ऐड किए गए ऑफेंसेस के प्रोविजंस में, जैसे garlanding SC justice with footwear, compelling to do manual scavenging or dispose or carry animal or human carcasses, abusing SC justice in public by caste name discrepancy, disrespecting any deceased SC justice person held in high esteem or attempting to promote feelings of ill will against SC justice, SC justice। तो आपने बहुत प्रॉम्प्टली देखते होंगे कि जो हाई स्टेज पर जो यहाँ पर SC/ST कम्युनिटी के जो लीडर हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर बहुत डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बोला जाता है उनके बारे में, तो इन्हें भी यहाँ पर बैन करने की बात की गई, इसमें एक्ट में ऐड कर दिया गया। तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। प्रिवेंटिंग देम इन टेम्पल्स पब्लिक और कॉमन प्रॉपर्टीज़, ये यहाँ पर ऐड कर दिया गया है कि यहाँ पर भी इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ SC/ST वुमेन, इस प्रोविज़न को भी ऐड कर दिया गया है। ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स विच इंक्लूड टू रजिस्टर FIR, रीड आउट द कंप्लेंट ऑफ विक्टिम बिफोर गिविंग हिम अ कॉपी, ठीक है। तो ड्यूटीज़, पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज़ क्या होगी कि सबसे पहले वो FIR को रजिस्टर करेगा और रीड आउट करेगा कंप्लेंट को ऑफ विक्टिम के, बिफोर गिविंग हिम अ कॉपी, उस कॉपी को देने से पहले। एक्ट मेंशन किया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेक रीअरेंजमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड देयर डिपेंडेंट्स एंड द विटनेसेस, स्कीम्स फॉर राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, दोनों के लिए जो विक्टिम्स होगा और विटनेसेस जो होंगे उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स क्या लिए गए हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ SC कम्युनिटीज़, नेशनल स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, जैसे 2013 में ये एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बैन कर दिया है मैनुअल स्कैवेंजिंग को। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान टू फॉलो टारगेटेड फाइनेंशियल एंड फिजिकल बेनिफिट्स, तो ये भी यहाँ पर एक्ट इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ठीक है। कंक्लूजन में आप सिंपल कंक्लूजन लिख सकते हो कि डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस, शेड्यूल्ड कास्ट कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, effective implementation of laws, socio-economic upliftment and societal change are necessary to ensure their fulfillment, full participation in national development। तो ये यहाँ पर कंक्लूजन आप दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर देते हैं, और नेक्स्ट जो टर्म होगा जो हम टुमारो डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल हमारा जो सीरीज है एक क्वेश्चन की, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफ में क्वेश्चन को डिस्कस करा करेंगे और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाया करेगी, ठीक है। तो यहाँ 7.1 वही टॉपिक है, सेम टॉपिक, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तो इसके लिए आप इंट्रोडक्शन को बहुत सिंपल वे में लिख सकते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ have faced historical exploitation, socio-economic deprivation and politically marginalization. Despite constitutional protections, their plight continues due to systemic issues। तो systemic issues हैं, ये यहाँ पर आप systemic issues लिखेंगे और constitutional safeguards भी यहाँ पर mention करेंगे, और historical exploitation जो भी यहाँ पर socio-economic और political marginalization है उसके context में बात करेंगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। फर्स्ट है कॉलोनियल डिसरप्शन, ब्रिटिश पॉलिसीज़ लाइक फॉरेस्ट एक्ट्स अलिनेटेड ट्राइबल्स फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स, डिसरप्टिंग देयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नेचर। तो जो ट्राइबल्स हैं उस सिम्बायोटिक रिलेशंस किसके साथ रखते हैं? फॉरेस्ट के साथ। उनकी फॉरेस्ट जो है ये जब से कॉलोनियल पॉलिसी जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट एक्ट्स जैसे मेंशन करते हैं कि एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है,
और एक है कम्युनिटी या विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर केवल जो ट्राइबल एरियाज है वो इनहेबिट कर सकते हैं, अदरवाइज इन दोनों में रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में यहाँ पर इंटरवेंशन बैन है इनका, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर डिप्राइव करते हैं इनकी लिवलीहुड कंडीशन को। डिनाइल ऑफ एटोनमी, ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम्स एंड लीडरशिप स्ट्रक्चर्स वर इग्नोर्ड और ओवरराइडन, इरोडिंग कल्चरल आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल ऑटोनमी। जो भी यहाँ पर कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनको इरोड करता है, जो उनकी ऑटोनमी है वो भी यहाँ पर डिनाई करता है। सोशियो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन की बात करें तो लैंड एलिनेशन, ठीक है। इकोनॉमिक के टर्म में बात करें तो लैंड एलिनेशन, ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफन लूज लैंड टू नॉन ट्राइबल। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, ठीक है, सेंचुरीज यहाँ पर हो गए कि जो मनी लेंडर्स हैं वो ट्राइबल की लैंड को फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और माइनिंग कॉरपोरेशन डिस्पाइट प्रोटेक्टिव लॉज लाइक पेसा एक्ट, ठीक है। तो पेसा एक्ट भी यहाँ पर इसको रोकता है, मीन्स डिस्पाइट पेसा एक्ट के बिना बावजूद भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेवलेंट है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, माइंस, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करते हैं ट्राइब्स को। हैव लेड टू मास डिस्प्लेसमेंट विदाउट एडिक्वेट रिहेबिलिटेशन क्रिएटिंग डेवलपमेंट रिफ्यूजीज, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो हाई माल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड लो लिटरेसी रेट्स परसिस्ट ड्यू टू पुअर एक्सेस एंड कल्चरली इनअप्रोप्रिएट सर्विस डिलीवरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं। कल्चरल एंड आइडेंटिटी लॉस, तो जो भी यहाँ पर कल्चरल एंड आइडेंटिटी लॉस है, जैसे असिमिलेशन प्रेशर्स, ज़बरदस्ती उन्हें असिमिलेट करते हैं अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। जैसे कि बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में एक्सचेंज कर दिए गए, मुस्लिम और हिंदू में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, फोर्सफुली भी कन्वर्ट किया गया और अभी भी वो चीज़ चल रही है, ठीक है। तो असिमिलेशन प्रेशर्स, स्टेट लेड इंटीग्रेशन पॉलिसीज हैव ऑफन इग्नोर्ड कल्चरल प्लूरलिटी, संस्कृताइजेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग हैव वीकेंड ट्राइबल कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी यहाँ पर कम्युनिटीज होगी और वो मार्जिनलाइज होगी तो वहाँ पर उनको फोर्सफुली कन्वर्जन का एक शिकार होना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, क्या मार्जिनाइजेशन है इंडिजिनस नॉलेज की, तो ट्राइबल मेडिसिनल एंड इकोलॉजिकल नॉलेज आर ऑफन अप्रोप्रिएटेड विदाउट रिकॉग्निशन और बेनिफिट शेयरिंग। तो उनको जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जड़ी बूटी हैं, ठीक है, मेडिसिन है, जो फॉरेस्ट मेडिसिन है, उन्हें ट्राइबल से ले तो लेते हैं बट उन्हें कोई भी बेनिफिट शेयरिंग नहीं साझा करते हैं। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, though provided reservations, many tribal voices are excluded from real policy making, bureaucratic implementation often lacks tribal participation। तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स की बात करें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्टिव डेवलपमेंटल एंड अफर्मेटिव प्रोविजंस और एसटी, तो सेम एज इट इज़, कैसे जो एससी के बारे में बात किए थे ना शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सेम एज इट इज़ वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो प्रोटेक्टिव प्रोविजंस जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में रेस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू प्रोटेक्ट ट्राइबल इंटरेस्ट इन शेड्यूल्ड एरियाज़, ठीक है। तो शेड्यूल्ड एरियाज़ में यहाँ पर मतलब परमिट नहीं किया जाता, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में दिया है। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी अदर पर्सन यहाँ पर ट्राइबल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर मूवमेंट नहीं कर सकता। 5th शेड्यूल में मेंशन है, ये प्रोवाइड करता है फॉर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, ठीक है, एंड स्पेशल गवर्नेंस इन शेड्यूल्ड एरियाज़, ओके। और 6th शेड्यूल में आपने देखा होगा कि ट्राइबल जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जो कहाँ कहाँ पर हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है, 4 स्टेट में हैं। और ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड असेंबली होती है, ठीक है। डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर मेजर्स जैसे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 46 में एजुकेशन से रिलेटेड है,
मैंडेट करता है स्टेट टू प्रमोट स्टेट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आर्टिकल 275 क्लास 1 में दिया है कि ग्रांट करता है स्पेशल फंड्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स। तो ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, ठीक है। एससीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट राइट्स को ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। अफर्मेटिव एक्शन की बात करें तो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, आर्टिकल 330 एंड 332 इंश्योर करता है एसटी रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। तो आर्टिकल 330 में पार्लियामेंट के लिए है और 332 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है। एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट कोटाज ये देता है, जैसे आर्टिकल 15 क्लास 4, 16 क्लास 4, एसटीज आर ग्रांटेड रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इवेल्युएशन इन स्कीम्स की करें तो गैप बिटवीन लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन। लॉ मतलब दीज आर मेंशन ओनली इन द कॉपीज, ओनली इन द बुक्स एंड नॉट इम्प्लीमेंटेशन इन द ग्राउंड रियलिटी, नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द ग्राउंड लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, ओके। डिस्पाइट प्रोग्रेसिव प्रोविजंस, वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स एंड ब्यूरोक्रेटिक अपैथी हिंडर आउटकम्स, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच ट्राइबल के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर ट्राइबल्स खुद डिसाइड करेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है, तब यहाँ पर बॉटम टू टॉप अप्रोच सबसे बेटर है। तो ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स ऑफन लैक लोकल इनपुट, contradicting the participatory ethos of the Constitution, and anthropologists emphasize on emic perspective। emic perspective उन्हीं के जो अंडर है, ठीक है। emic और etic दो पर्सपेक्टिव होते हैं। etic मीन्स एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल जो यहाँ पर फोर्सफुल, जैसे टॉप डाउन अप्रोच में गवर्नमेंट पहले यहाँ पर डिसाइड करती है कि क्या उनके लिए अच्छा है, बट एमिक अप्रोच में क्या है, एमिक पर्सपेक्टिव में क्या है कि ट्राइबल के लिए क्या सही है वो ट्राइबल डिसाइड करेंगे और गवर्नमेंट उनके मानने में बाध्य होगी, ठीक है। मानने के लिए मतलब उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम करें। एक्सक्लूजन इन ग्रोथ पैराडिम, ट्राइबल रीजन्स रिमेन रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली पुअर, सिग्निफिकेंटली इंटरनल कोलोनियलिज्म, ठीक है। लीगल एम्बिग्यूटीज़ की बात करें तो लीगल एम्बिग्यूटीज़ बहुत सारे जो एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर अनबैलेंस्ड हैं। ट्राइबल वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि ये एक्ट्स को समझ पाएँ, ठीक है। तो एक्ट्स लाइक पेसा एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आर पुअरली इम्प्लीमेंटेड विद ओवरलैपिंग जस्टिफिकेशंस एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टेट अपरेटस। तो स्टेट से नहीं लड़ सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। वे फॉरवर्ड में आप दे सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग अटोनमी को स्ट्रेंथन करना होगा ट्राइबल्स की। एम्पावर लोकल ट्राइबल गवर्नेंस थ्रू रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एंड 6th शेड्यूल। कंटेक्चुअलाइज्ड डेवलपमेंट, तो अडॉप्ट करना है कल्चरली सेंसिटिव एंड कम्युनिटी लेड मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अलाइंड विद द एथनोग्राफिक मेथड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। लैंड एंड रिसोर्स राइट्स इंश्योर करते हैं स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड एलिनेशन लॉज एंड रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमरी राइट्स, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ, तो प्रमोट बाइलिंगुअल एजुकेशन एंड ट्राइबल हेल्थ सिस्टम्स यूजिंग इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स। तो सिंपल से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। कंक्लूजन्स में शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज continue to face multifaceted exploitation. The anthropological understanding of tribal society demands a holistic, inclusive, and rights-based approach that recognizes their identity, autonomy, and agency. Real empowerment lies not in integration, but in ensuring equitable coexistence rooted in constitutional morality and एंथ्रोपोलॉजिकल एम्पैथी, ठीक है। तो आज का यहीं पर लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। और इन जो लास्ट के 6 क्वेश्चन है वो ईच एंड एवरी संडे में हम यहाँ पर प्रैक्टिस किया करेंगे थ्रू ओरल
ओरल डिस्कशन, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन को ओरल डिस्कशन करेंगे। और प्लीज़ इन नोट्स को आप ऐड कर सकते हैं, और इन नोट्स को ऐड करके आप या फिर अपने जो नोट्स बना रखे हैं उनमें जो भी आपको कीवर्ड अच्छा लगे वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत ईजी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो है टुमारो हम प्रैक्टिस करेंगे थ्रू ओरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ओरल प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर कोई यहाँ पर रिसोर्स यूज नहीं करेंगे। तो इन क्वेश्चन 6 के 6 क्वेश्चन हम फिर से डिस्कशन करेंगे थ्रू ओरल नॉलेज, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।